हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? कृष्ण प्रथम के द्वारा, राजराज चोल के द्वारा, विजयालय के द्वारा या पारांतक के द्वारा। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको तुरंत याद होगा कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी विजयालय के द्वारा 850 ईस्वी में। ठीक है, पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, जिन्होंने एक नए साम्राज्य की नींव रखी जिसका नाम क्या रखा? चोल साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर में है, लिंगराज मंदिर में है, कंदरिया महादेव मंदिर में है या लेपाक्षी मंदिर में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? राजराज प्रथम ने करा। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही विशाल प्रांगण है। 500 क्रॉस 250 के आसपास है इसका प्रांगण। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट के। अभी मैंने बताया किसके? पारांतक प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के या राजाधिराज प्रथम के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट पर, होयसल में, कोरोमंडल तट पर या दक्षिण के कुछ भागों में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए इसमें दिमाग लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो आपको तुरंत का तुरंत इसका आंसर याद आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट एवं दक्षिण के कुछ भागों में। क्योंकि आप जब मैप में आपको दिखाया था मैंने कि ए वाला रीजन जो है, नीचे का तमिलनाडु वाला जो रीजन था, यहीं पे चोल साम्राज्य था। तो ये कहा कोरोमंडल तट कहा जाता है। चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तनम में, महाबलीपुरम में, कांची में या तंजौर में। तो चोलों की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी तंजौर में था, मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया है वहाँ पे कैसे समितियाँ चलती थी, कौन कौन सी समितियाँ थी। तो आप वहाँ जाके एक बार थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिए। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायतों के लिए, विलेज असेंबली जिसको कह सकते हैं, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल या वातापी? जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आपको हर तरह से क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको ये टेंशन ना लेना पड़े कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए हर तरह से घुमा फिरा के हम आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ऐसा आ जाए कि आपको समझ में नहीं आए कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसलिए हर तरीके से आपको बताते हैं। तो उत्तम ग्राम प्रशासन किसका था? चोलों का था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन क्या होता है? पंचायती राज्य को ही कहते हैं। चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल साम्राज्य। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वो कहाँ है? तंजावुर में, उरैयूर में, कांचीपुरम में या उत्तर मेरूर में। तो कहाँ पे इसका मिलता है? हम जानते हैं कि एक शिलालेख मिला हुआ है जिसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, और ये शिलालेख क्या है? उत्तर मेरूर शिलालेख कहते हैं। कौन सा शिलालेख कहते हैं? इसको उत्तर मेरूर का शिलालेख कहते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारीय उद्यान प्रशासन कार्य देखता था? पोनवारियम, एरीवारियम, टोट्टवारियम या समस्सरवारियम? तो मैंने आपको उसमें बताया हुआ। तो टोट्टवारियम क्या करता था? टोट्टवारियम ही इसका उद्यान का जो प्रशासन होता था, उद्यान का प्रशासन किसके हाथ में था? टोट्टवारियम के। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है? अष्टभुज है, खटभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? तो चतुर्भुज शिव की प्रतिमा है, जो कि सबसे ज़्यादा मिली है। इसको नटराज की मूर्ति कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? महिषासुरमर्दिनी को, नटराज को, राम को या सोमस्कंद को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नटराज की मूर्ति को विश्व प्रसिद्ध है, और इसी को माना जाता है क्या? बहुत ही बेहतरीन देवकृति माना जाता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है?
चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नटराज की मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? मैंने आपको बताया था किस रूप में, शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यान मग्न? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक। मैंने आपको इसको बताया था, अगर आपने थियरी वीडियो देखा होगा तो आपको तुरंत का तुरंत ये याद आ गया होगा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारियों को किसने भेजा था? कुलोतुंग ने, राजेंद्र ने, राजराज ने या राजाधिराज ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा कुलोतुंग प्रथम ने इसको भेजा था। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव या राष्ट्रकूट? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा चोल। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्यों के, चोलों के, कदंबों के या कलचुरी शासक? कौन से शासक हुआ करते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर एक्चुअली में 2 हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तो हो जाता था और ख़ास बात क्या था कि सभी सम्राट लगभग उस टाइम पे लगभग जितने सम्राट पाए गए हैं सब में ये चीज़ देखी गई है कि सब सारे सम्राट में क्या होता था, घोषित ही कर दिए जाते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो चालुक्यों में सबसे ज़्यादा फेमस था। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोतुंग? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है कि इसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दे दिया था। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने या विजयादित्य ने? तो मैंने आपको बताया था गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। कैसे की थी? पाल शासक से युद्ध जीत के गंगा का जल लाया था, इसीलिए इसने इस नए नगर की स्थापना की थी, जहाँ पे चोल गंगम नामक तालाब की भी इसने स्थापना करवाई थी। निम्नलिखित में से किस शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या राजराज द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल ने, पारांतक चोल ने, राजराज प्रथम ने, राजराज द्वितीय ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने शुरू की थी? तो एकदम सिंपल सा इसका आंसर कि राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी और जल सेना प्रारंभ करके अनुराधापुर को जीत भी लिया था, जो कि श्रीलंका का था। चोल शासक का नाम बताया जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? अभी जस्ट मैंने बताया राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, पारांतक प्रथम या आदित्य प्रथम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय? तो किसने सिलोन, यानी कि सिलोन किसका? सिलोन जो है श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत के क्या कर लिया था? मिला लिया था अपने क्षेत्र में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम ने ऐसा कार्य किया था, बहुत ही लिबरल था। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? मैंने कहा था आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी डाल के आपको बताएंगे उसके बारे में। श्रेणी, नगरम, मणिग्रामम या नानादेशी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिग्रामम और नानादेशी दोनों ही विदेशी व्यापार से संबंध रखने वाली संस्थाएं थीं। और ये बहुत ही जैसे और भी थी, जैसे वलंगय, बलंजियार, इदंगय आदि सब, ये सब क्या करती थी? विदेशी व्यापार करती थी। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी या ताम्रलिप्ति? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तगर जो है, ठीक है, तगर जो है महत्वपूर्ण व्यापार जो कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम? तो मैंने आपको बताया था कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि इसने हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा हुआ करता उसको नर्मदा के तट पर हराया था। लिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? कौन सा वंश करता था? चोल करते थे, चालुक्य करते थे, पाल करते थे या सेन करते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य किया करते थे, क्योंकि कुछ महिलाओं को उच्च पद पर दिया गया, जैसे कि रानी विजय भट्टारिका थी जो कि विजयादत्त की पत्नी थी। इन्होंने 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे और वो बहुत ही अच्छी कवित्री भी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी में, श्रावस्ती में, कांची में या कन्नौज में? तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी में।
वातापी कहाँ पे है? वातापी आपके कर्नाटक में है। कर्नाटक में अगर पूछा जाए कहाँ पे, तो कर्नाटक में आज के बीजापुर। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इनमें से किस लेख में हुआ, ये पूछ रहे हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापदून के लेख में, या हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में कालिदास का हुआ। एक्चुअली इसकी रचना जिसने की थी उसने कालिदास के बराबर अपने आप को बताया था। तो इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने इसकी रचना करते के साथ साथ एक चीज़ लिखी, उन्होंने लिखा कि इस रचना को करते हुए वो कालिदास तथा भारवी के समान, कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत और कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, किसमें हुआ है? पुलकेशी सेकंड के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा स्तंभ लेख में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पुलकेशी सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 अभियान भेजा था? राजा राम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, कीर्तिवर्मन प्रथम ने, या जय सिंह ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने ऐसा कार्य किया था। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवनप्रिय शब्द द्योतक है, क्या किस चीज को डिनोट करता है यवनप्रिय? एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, या काली मिर्च का। तो यवनप्रिय किसे कहा जाता है? यवनप्रिय काली मिर्च को कहा जाता था। और एक खास बात क्या था, ये शब्द कहाँ फेमस था? यूनान में, यूनान में फेमस था। यूनान लोग इसको यवनप्रिय कहते थे, और यूनान और रोम में इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, दोनों कंट्री में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। तुल्कापियम ग्रंथ संबंधित है, मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था। प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, या उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगर आप थियरी वाला वीडियो नहीं देखे तो तुरंत जाके पहले थियरी वाला वीडियो देखिए, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। संगम साहित्य में तुल्कापियम एक ग्रंथ है, तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का, या तमिल राजशास्त्र का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक था, ये भी मैंने आपको बताया थियरी वाले वीडियो में, इलंगो, पर्णर, करिकाल, या विष्णु स्वामिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलंगो अडिकल था। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? ठीक है, शैव संत का हुआ करते थे, शैव संत हुआ करते थे, इन्हें कहा जाता था नयनार दक्षिण में, जो कि शिव की पूजा करते थे, शिव की भक्ति करते थे। तो क्या है उसका नाम? तुल्कापियम, शिल्पाधिकरण, ठीक है, मणिमेखलय, या तिरुमलम। तो इसका क्या कहा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका नाम है तिरुमुराय। शैव संतों के लेखन के संग्रह को क्या कहते हैं? तिरुमुराय, जो कि शिव की स्तुति है। और इसका लेखन जो है 6वीं से लेके 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के अलग अलग यानी कि विभिन्न कवियों द्वारा गीतों और भजनों का संग्रह किया गया। गीतों और भजनों का संग्रह किया किसके सम्मान में? शिव भगवान के। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरै से, ताम्रलिप्ति से, तोंडी से, या अरिकामेडु से। तो मैंने आपको थियरी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कहाँ से प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिकामेडु, जो कि आज के पांडिचेरी का है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, कौन सा? राजगीर, अरिकामेडु, भागरपेर, या तामलुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिकामेडु। मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके, या बारबेरिकम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिकामेडु, जो कि आज के पांडिचेरी में, इसको पुराना नाम पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन में क्या है? पोर्टुके कहा जाता था। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, अरिकामेडु, सतारा, या रंगपुर। तो इसका सही उत्तर है कि अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। एम्फोरा जार होता है एक छिद्र युक्त जार, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, चित्रित धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ये लंबा तथा दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है? कदम्बों का हुआ है, चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, या पांड्य राजाओं का हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कदम्ब राजाओं का उल्लेख हुआ है।
यहाँ पे नहीं पूछा था, बाकी चोल, पल्लव और पांड तीनों राजाओं का उल्लेख उसमें मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में है, तमिल भाषा में है, तेलुगु में है या पाली में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह तमिल भाषा में लिखित ग्रंथ है, तमिल भाषा में, ठीक है। और इसे क्या तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है, तमिल साहित्य का इसको बाइबल कहा जाता है। साथ में अगर इसको पूछा जाए कि इसके लघु वेद भी कहा जाता है, इसे सब उपाधियाँ मिली हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। और इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुप्पाल भी कहा जाता है। इसको 3 उपाधियाँ मिली हुई है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना तिरुवल्लुवर के द्वारा की गई थी, जो कि बहुत ही फेमस कवि हुआ करते थे। और इन्हें कहा जाता था कि ये ब्रह्मा के अवतार भी थे, माना जाता था ऐसा कि अनुश्रुतियों के अनुसार कि ये ब्रह्मा के अवतार भी थे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? अभी मैंने बताया, नंदी कलम्बम में, कलिंग पूर्णि में या परियाण पुराणम में या कुरल को? तो कुरल को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक है? मैंने बताया था कंबन, कुट्टन, नन्नन या टिक्कण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबन ने इसकी रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्रामम? तो मैंने बताया था कि क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, मैंने बताया था आपको। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने या मलिक काफूर ने? तो हम जानते हैं कि दक्षिण भारत पे शासन करने के लिए कौन गया था? तो दक्षिण भारत पे हम देखते हैं कि इसका मलिक काफूर ही सबसे पहले दक्षिण भारत पे कब्जा किया था। संगम युग में उदयपुर विकसित विख्यात था। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र? तो ये कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था उदयपुर। पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी नदी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेंगी नदी, मैंने बताया था आपको। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेना अधिकारी या राजा? तो इसको राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था ये सारे के सारे शब्द। तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडो में, एर्नाकुलम में, मदुरई में या तूतीकोरिन में? तो मैंने आपको थियरी में बताया था कहाँ पे हुआ था, मदुरई में हुआ था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य बनाया था? विश्वामित्र ने, अगस्त्य ने, वशिष्ठ ने या सांबर ने? तो मैंने आपको थियरी में बताया था कि अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत संबंधों का विवरण दिया है? फाहियान ने, वेनसांग ने, इत्सिंग ने या मातवालिन ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मातवालिन ने एक कार्य किया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य, राजपूत, गुप्त या मौर्य? तो चालुक्य शासक दक्षिण के शासक थे। कदंब राजाओं की राजधानी थी तंजौर, वनवासी, कांची या बादामी? तो मैंने आपको बताया था कि इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वनवासी। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपत्तनम या नेल्लूरू? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटुपल्ली। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? मैंने आपको थियरी में बताया है। चोलों ने भेजा था, चेरों ने भेजा था या पांड्यों ने भेजा था या चालुक्य शासकों ने भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पांड्य राजाओं ने भेजा था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टे में, श्रीरंगम में या तंजावुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुरई में स्थित है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उन्हें गोपुरम कहा जाता था, बहुत ही अच्छी कला से सजाया जाता था उनको। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको सारी की सारी PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।